ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ 70 ਮਾਰਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹ 70 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ 70 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 70 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੇ 70 ਦੇ 70 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾफ़ी कुछ इतों सीखने भी मिलेगा। फ्यूचर के किस तरह का पेपर आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, इन्होंने चीज़ों का भी तुहानूं पता चल जाएगा। तो नाल दी नाल जिन्हों ने अज तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल में सबसक्राइब कर लैन, तां जो जिहड़े फ्यूचर के भी मैं पेपर सॉल्व करवावांगा वो तुहाडे तक उन्हां दी वीडियोज़ जिहड़ियां तुहाडे तक ईजली पहुँच सकन। तो नाल दी नाल जिन्हों ने अज तक टैलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टैलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लैन, क्योंकि उहदे विच मैं लगातार मटीरियल जोड़ा पोस्ट करता रहना वा एग्जाम के रिलेटिड। सो तुहाडे तक भी वो मटीरियल जोड़ा ईजली पहुँच सके, इस करके टैलीग्राम का चैनल भी तुसी ज्वाइन कर लो। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो। फॉर अ सिंक्रोनस मोटर द नेचर ऑफ स्पीड टॉर्क करैक्टरिस्टिक्स इज इफ टॉर्क इज ऑन वाई एक्सिस एंड स्पीड इज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आप फाइंड की करना है नेचर ऑफ स्पीड टॉर्क करैक्टरिस्टिक्स। ओके, तो वाई एक्सिस से क्या टॉर्क है तो एक्स एक्सिस से क्या स्पीड है। स्पीड कि सिंक्रोनस स्पीड, तो यदा जो आंसर होएगा वो की होएगा ए स्ट्रेट लाइन। देख, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। ओके, ए ऑप्शन इहदी करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट है सिल्वर मैटल इज अ डैश ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जी सही ऑप्शन है वो की है गुड कंडक्टर। ठीक है, सिल्वर मैटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ना तो सुपर कंडक्टर है, ना सेमी कंडक्टर है, ना ये बैड कंडक्टर है। ओके, नैक्सट डेफिनेशन ऑफ डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर की डेफिनेशन की है मैक्सिमम डिमांड टू दी कनैक्टेड लोड। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ डिमांड फैक्टर इज मैक्सिमम डिमांड टू दी कनैक्टेड लोड। नैक्सट है द डेफिनेशन ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सिंक्रोनस रिएक्टेंस दे विच की हुंदा है कंबाइंड रिएक्टेंस ड्यू टू लीकेज फ्लक्स एंड आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, दोनों की जिहड़ी कंबाइंड रिएक्टेंस हुंदी है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन की जिहड़ी रिएक्टेंस होएगी नाल दे नाल लीकेज फ्लक्स की जिहड़ी रिएक्टेंस होएगी, उन्हां दोवां नूं कंबाइंड करके जिहड़ी रिएक्टेंस सानूं मिलदी है वो किहड़ी हुंदी है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस हुंदी है। नैक्सट है इन आईपी क्लास ए एड्रैस। ठीक है, 5 क्लासिस होंदियां ने, 5 सब क्लासिस होंदियां ने, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। दी डैश बाइट इज रिजर्वड फॉर नैटवर्क आईडीज। जे आप क्लास ए की गल करिए, ये एक होंदी नैटवर्क आईडी। ठीक है, टोटल जी आईपी एड्रैस होंदा है 32 बिट का होंदा है। ओके, तो नैटवर्क एक आईडी होंदी है, एक होंदी है होस्ट आईडी, एक किहड़ी होंदी है होस्ट आईडी। ठीक है, क्लास ए दे विच की हुंदा है जिहड़ी नैटवर्क आईडी हुंदी है, ये वास्ते 8 बिट्स होंदियां ने, ये 8 बिट लॉन्ग हुंदी है, 8 बिट्स लॉन्ग। तो जिहड़ी होस्ट आईडी हुंदी है ये 24 बिट लॉन्ग हुंदी है, 24 बिट्स लॉन्ग। ओके, तो जिहड़ी फस्ट मतलब बाइट, क्योंकि एक बाइट दे विच 8 बिट्स होंदियां ने। ठीक है, 8 बिट्स। हुण पहलां जिहड़ी हुंदी है नैटवर्क आईडीज़ हुंदी है, फिर उस तो बाद जिहड़ी होएगी वो होस्ट आईडी होएगी। ओके, जिहड़ी फस्ट कह लो कि अपनी फस्ट बाइट हुंदी है वो रिजर्व हुंदी है नैटवर्क आईडी वास्ते। ठीक है, तो ये कितनी है 8 बिट, मतलब फस्ट बाइट जिहड़ी। ओके, इहदी सही ऑप्शन की है डी। ओके, नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स प्रोवाइड्स आउटपुट एज 0 वैन बोथ इनपुट्स आर दी सेम। इन्हां दे विचों किहड़ा गेट है जदों इनपुट सेम ने, जदों इनपुट्स सेम ने तो आउटपुट 0 हो जाए, वो गेट किहड़ा है एक्सओर गेट है। किहड़ा गेट है एक्सओर गेट। इहदी इक्वेशन की है ए बार बी प्लस ए बी बार। हुण आपां पहलां 0 पुट करके देखते हैं। ठीक है, ए भी 0 है तो बी भी 0 है।
ठीक है। जेकर A 0 है A बार 1 हो जाएगा तो B 0 होएगा, जेकर A 0 है तो B बार की हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, A भी 0 है, 0 + 0 = 0। क्लीयर। इसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 दोनों जो इनपुट्स 1 1 ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ देख लेने ਆ। A बार 0 हो जाएगा क्योंकि बार का मतलब ਹੁੰਦਾ उल्ट, जे 1 है तो 0 हो जाना, जे 0 है तो उन्हें 1 हो जाना, मतलब हाई ने लो, लो ने हाई बन जाना है। तो B साडा 1 1 रहेगा प्लस A1 तो B बार की हो जाएगा साडा 0 हो जाएगा, B बार की हो जाएगा साडा 0 हो जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई करावांगे की हो जाएगा 0 + 0। ओके, ਇਹਦਾ मतलब की है ਜਿਹੜਾ XOR गेट है, ठीक है, ਜਿਹੜਾ XOR गेट होएगा उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ओके, ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ B, XOR गेट। नेक्स्ट की है इन 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज्ड दैन इट्स पावर फैक्टर विल रिड्यूस, क्योंकि एयर गैप ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ लीकेज फ्लक्स ਵਧੇਗੀ। ਕੀ ਵਧੇਗਾ? लीकेज फ्लक्स ਵਧੇਗੀ। लीकेज फ्लक्स ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ मैग्नेटाइजिंग करंट ਵਧੇਗਾ। ठीक, मैग्नेटाइजिंग करंट ਵਧੇਗਾ ਤੇ मैग्नेटाइजिंग करंट ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? मैग्नेटाइजिंग करंट ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵਾ ਉਹ लो ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ओके, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਫ 3 ਇੰਡਕਟਰਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ, 3 ਇੰਡਕਟਰ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤੇ, 1 ਇੰਡਕਟਰ, 2 ਇੰਡਕਟਰ ਐਂਡ 3 ਇੰਡਕਟਰ, then which of the following is correct? ठीक है, यदि सही ऑप्शन की है D, voltage across all the inductors will be same। okay, next है a voltage wave is given by V = 200 sin 314t। ओके, हुण EMF इक्वेशन वेखिए की हुंदी है। EMF इक्वेशन हुंदी है VM sin, ठीक है, इक्वेशन जी आप मतलब AC दे विच आपां वोल्टेज इक्वेशन लिखते हैं वो की होएगी ω/t। कंपेयर करना है सिंपली, V हो गया, आ VM है तो आ VM हो गया। हुण VM की वैल्यू तो दिती हुई है, VM की वैल्यू कितनी है? 200। ठीक है, डी ऑप्शन साड़ी करैक्ट है, ये कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक सिंपली कंपैरिजन किया है इक्वेशन के नाल। ओके, एट विच लैवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज अ कॉरपोरेट मैनेजर ऑपरेट? ठीक है, यदि ऑप्शन की है डी, टॉप लैवल। ओके, टॉप लैवल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट? ये केड़ा गेट है? एक्स नॉर गेट। ठीक है, एक्स नहीं, नॉर गेट। ओके, साढ़े कोल 2 गेट्स ने, एक है नैंड एंड, ठीक है, नैंड एंड नॉर। ठीक है, 2 गेट ने, एक आ गेट, एक आ गेट, आर यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स। ओके, ये भी पूछ सकते तुहाडे कोल कि मतलब अगली नैक्सट जो क्वेश्चन पाउणगे हो सकता उस नैंड पा देन। सो इस करके नैंड ते नॉर जिहड़े आ वो यूनिवर्सल गेट ने। नैक्सट है लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सैकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी इज नोन एज ल्यूमिनस फ्लक्स। जिहड़ी लाइट एनर्जी रेडिएट हो रही है पर सैकेंड किसी ल्यूमिनस बॉडी तो उन्होंने की कह देंगे? ल्यूमिनस फ्लक्स कह देंगे। इसका जो यूनिट होंदा ल्यूमिनस फ्लक्स का ये किहड़ा हुंदा है? इन्हूं कहंदे ने ल्यूमन्स। की कहंदे ने? ल्यूमन्स कहंदे ने। ओके, नेक्स्ट है कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड। व्हाट इज द स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर इफ DC वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट? ये कैपेसिटेंस कितनी है? 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, माइक्रो नूं आपां इस तरीके भी लिख सकते हैं 10⁻⁻6 फैरड। ओके, माइक्रो की वैल्यू जी आ 10⁻⁻6 होंगी है। फाइंड की करना है? फाइंड आप करनी है एनर्जी, तो वोल्टेज कितनी दी हुई है? 100। तो फॉर्मूला की होंदा है स्टोर्ड एनर्जी फाइंड करने का? हाफ CV², 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 दी स्केयर। ठीक है, ये कटिंग हो जाएगी 2.5 आ गया 2 के नाल कट्टन तो बाद, तो यदियां कितनियां 4 जीरो हो जानियां ही,
तो ये बन गया 10 रेज़ दी पावर 6 इंटू 10 रेज़ दी पावर 4 की आ जाएगा साढ़े कोल कट के 2.5 इंटू 10 रेज़ दी पावर -2। हुण कोई भी जेकर किसी दी पावर किसी मतलब कह लो वेरीएबल दी पावर 0 है जां मतलब कह लो -1 है, ठीक है, जे तो किसी वेरीएबल दी पावर 0 है या कॉन्स्टेंट दी पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो जेकर माइनस दे विच कोई पावर दी हुई है तो वो डिवाइड दे विच जाके पॉजिटिव हो जाएगी, पावर वो जी प्लस हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा, एनर्जी का यूनिट की होंदा जाउल, ये आ गया 2.5 डिवाइडेड बाय 100 जाउल। ये सही ऑप्शन की है डी ऑप्शन है। नैक्सट द ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर लीनियर सर्किट्स। ओके, ये की है वोल्टेज, ये की है करंट आई, ओरिजिन तो स्टार्ट होएगा स्ट्रेट लाइन जाएगा तो ही जाएगा जेकर स्ट्रेट लाइन यदि तो ही होएगी जेकर सर्किट जो लीनियर है, अदरवाइज ये जड़ा कह लो कि जे नॉन लीनियर सर्किट है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होएगा। नेक्स्ट है फ्लैट कंपाउंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी कंपाउंड जनरेटर इज obtained by connecting a variable resistance across field series field। ओके, फ्लैट कंपाउंड आप किदां कर सकते हैं obtained, वेरीएबल रजिस्टेंस नूं किहदे अक्रॉस कनैक्ट करके अक्रॉस सीरीज फील्ड। ओके, नैक्सट की है एन इनकमिंग alternator is to be synchronized with an already operating alternator। ठीक है, एक अल्टरनेटर नूं आपां सिंक्रोनाइज करना है, किहदे नाल करना है, ऑलरेडी ऑपरेटिंग अल्टरनेटर दे नाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नैसेसरी टू बी सैटिस्फाइड, ये डी ऑप्शन है। सेम प्राइम मूवर स्पीड, सेम प्राइम मूवर स्पीड, क्योंकि सानू फ्रिक्वेंसी ना मतलब है, स्पीड मान लो दी 750 है RPM, पोल वो 8 ने, तो फिर भी जो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होएगी। तो जेकर अल्टरनेटर की स्पीड जी आ प्राइम मूवर की स्पीड वा वो 1000 है, पोल 6 ने, फिर भी वो 50 हर्ट्ज ही होएगा। इस करके प्राइम मूवर की जी स्पीड है वो सैटिस्फाइड कंडीशन नहीं हैगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू द बूलियन फंक्शन x प्लस एक्स वाई। हुण इस वेखना किहड़ी साडे कोल सही है, ये की है वाई नूं आपां लिखने आउटपुट जी आप सॉल्व करनी है। एक्स कॉमन कढ़िया, ठीक है, इनू Z मान लो, Z इज इक्वल टू एक्स कॉमन कढ़िया, कितना रह गया 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई कि इक्वल होंदा है 1 प्लस वाई इक्वल होंदा है 1 दे, 1 प्लस वाई कि इक्वल होएगा 1 दे। ठीक है, वाई 0 भी हो सकता 1 भी हो सकता, जे 1 प्लस 0 करांगे तां भी 1 रहेगा, जे 1 प्लस 1 करांगे तां भी 1 रहेगा। हुण ये की आ गया x1 तो Z कि इक्वल आ जाएगा x दे, Z कि इक्वल आ गया x दे, इसदा सही आंसर की है x। नेक्स्ट है द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज अ फैक्टर यूज्ड व्हेन टू कॉइल्स आर म्यूचुअली कपल्ड इन अ मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग फैक्टर आप कदों यूज करते हैं, जदों दो जड़े म्यूचुअली कपल्ड मैग्नेटिक सर्किट होवे। ठीक है, के हुंदा है कोएफिशिएंट कपलिंग कोएफिशिएंट। ओके, के की हुंदा है कपलिंग कोएफिशिएंट इज मेजर ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग। ओके, के जेकर के दी वैल्यू की है 1, ये तो मतलब की है कि जिहड़ा साडा मैग्नेटिकली टाइड कपल्ड है। ठीक है, जे के दी वैल्यू 1 है तो वो जो मैग्नेटिकली टाइड कपल्ड होएगा, मतलब की आ दो कॉइल्स ने आपस च कपलिंग की गल करते पे इन्हां दी। नैक्सट एक सिंबल दिता होया है, एक किहदा सिंबल है। ठीक है, यह हैगा वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स का सिंबल है। ओके, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स का सिंबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंसल सर्किट, ये किहड़ा है रजिस्टर। ठीक है, बाकी किहड़े ने कंबीनेशनल सर्किट ने, ये किहड़ा वा सिक्वेंसल सर्किट है। ठीक है, इच की हुंदा है, इच फ्लिप फ्लॉप आ जाएंगे सिक्वेंसल सर्किट दे विच, इच क्लॉक्स आ जाते हैं, इच काउंटर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारिया एग्जाम्पल्स हैगियां ने सिक्वेंसल सर्किट्स दियां। हाउ मैनी इनपुट्स लाइन्स आर देयर इन फुल एडर, फुल एडर दे विच कितनियां इनपुट्स लाइन्स हुंदियां ने, 3 लाइन्स हुंदियां ने। ठीक है, जिहड़ियां 2 होणगियां 2 इनपुट्स होणगियां। ओके, तो जिहड़ी 1 होएगी ना 1 वो इनपुट कैरी होएगी, की होएगी इनपुट कैरी। तो टोटल कितनियां हो गईयां फिर 3। नेक्स्ट है द कैपेसिटर इन सर्किट अपोजेस द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज।
ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਏ, ਵੋਲਟੇਜ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਡਿਵਾइस इज यूज्ड टू मेजर फ्रीक्वेंसी फेज डिफरेंस बिटवीन ग्रिड वोल्टेज एंड वोल्टेज जनरेटेड बाय अ सिंक्रोनस अल्टरनेटर। ये केड़ी डिवाइस हुंदी है? सिंक्रोस्कोप। केड़ी डिवाइस हुंदी है? सिंक्रोस्कोप। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द सर्ज वोल्टेज ऑन ट्रांसमिशन लाइन्स कॉज्ड बाय लाइटनिंग। ये केड़ा हुंदा वा? क्लाइडोनोग्राफ। ठीक है, क्लाइडोनोग्राफ के नाल आपां सर्ज नूं मैजर करते हैं। ओके, तो इनू सर्ज रिकॉर्डर भी कहते हैं। की कहते हैं? सर्ज रिकॉर्डर। तो जिहड़ी इहदी खोज कीती सी, इहदा क्रैडिट किनू जांदा है? जांदा जॉन एस पीटर। जॉन एस पीटर। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमिन द RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज ऑफ हाई मैग्नीट्यूड 11 kV ऑफ एनी वेव शेप इज एन डैश इंस्ट्रूमेंट। ये केड़ा हुंदा? इलैक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है। केड़ा है? इलैक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है। इन्हां जिहड़ी एक्यूरेसी हुंदी बहुत ज़्यादा हाई हुंदी है। ठीक है, दे ऑफर वेरी हाई एक्यूरेसी इस कर। ओके, नेक्स्ट है लीकेज फैक्टर इन मैग्नेटिक सर्किट इज डिफाइंड एज टोटल फ्लक्स टू द यूजफुल फ्लक्स। Leakage factor in a magnetic circuit is defined as total flux to the useful flux. Next है what will be the number of cylinders in a hard disk in which each recording surface contains 8 tracks and each track is divided into 16 sectors. Okay, यदि सही ऑप्शन की है A, 8. नेक्स्ट है इन फॉरवर्ड रीजनरेशन मोड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर ड्राइव द वैल्यू ऑफ स्लिप इज -1 इनफाइनाइट और 0। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ मतलब कि जनरेट करनी इलैक्ट्रिसिटी शुरू कर दिंदा है 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर तो वो कदों हुंदा है? वो कंडीशन कदों आउंदी है? जदों जिहड़ी साडी रोटर की स्पीड होएगी वो वध जाएगी सिंक्रोनस स्पीड नालों, फ्लक्स स्पीड नालों वध जाएगी। तो उदों की होंदी जिहड़ी स्लिप साडी की हो जाएगी? नैगेटिव हो जाएगी। उदों स्लिप की हो जाएगी? नैगेटिव हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ स्लिप इज नैगेटिव। नेक्स्ट 1 watt इज इक्वल टू 1 Newton meter पर सेकेंड। 1 Newton meter पर सेकेंड। नेक्स्ट है व्हेन ऑल द एलिमेंट्स इन द सर्किट कैरी द सेम करंट देन इट इज कॉल्ड डैश सर्किट। कॉल्ड अ डैश सर्किट। ये केड़ा सर्किट है? सीरीज सर्किट है। केड़ा सर्किट है? सीरीज सर्किट है। देखो जो सीरीज दे विच रजिस्टेंस लगियां होईयां ने 3, जिन्ना करंट पहली रजिस्टर दे विच फ्लो करेगा ना आई, सेम करंट बाकी रजिस्टेंस दे विच भी फ्लो करेगा। ओके, सीरीज दे विच करंट जिहड़ा वा वो सेम रहिंदा है, वोल्टेज डिवाइड हुंदी है, ते पैरेलल दे विच वोल्टेज सेम रहिंदी है, करंट डिवाइड हुंदा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स इज नॉट यूज्ड फॉर डीसी ड्राइव। केड़ा मैथड नहीं यूज करते? थर्मल कंट्रोल। ठीक है, आर्मेचर करंट मैथड भी यूज होंदा है, फील्ड करंट मैथड भी यूज होंदा है, तो आर्मेचर वोल्टेज मैथड भी यूज होंदा है, बट थर्मल कंट्रोल मैथड जिहड़ा वो यूज नहीं होंदा। नेक्स्ट है सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट इज ए स्लैश एन डैश फॉल्ट। ये केड़ा फॉल्ट है? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। सिमेट्रिकल फॉल्ट उही फॉल्ट होएगा जो 3 फेसेस साडे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, इकट्ठे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ठीक है, उन्होंने वो केड़ा फॉल्ट हुंदा है? सिमेट्रिकल फॉल्ट हुंदा है। केड़ा फॉल्ट हुंदा है? सिमेट्रिकल फॉल्ट हुंदा है। बट जो 1 फेज टू ग्राउंड हो जाए, सिंगल फेज टू ग्राउंड हो जाए, वो केड़ा होएगा? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होएगा। जो 2 फेज टू ग्राउंड भी हो जाए तां भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ही है। ओके, सिमेट्रिकल फॉल्ट उदों होएगा जो 3 फेसेस आपस में जुड़ जाएंगे। In source transformation of a circuit, voltage source is transformed in current source and vice versa. Okay, when what will be the effect on hysteresis loss of transformer
इफ द आयरन कोर इज रिप्लेसड बाय एयर कोर। किता की है, कोर ही आपां मतलब रिप्लेस करती है, किहदे नाल करती है, एयर कोर दे नाल। ते हिस्टैरिसीस लॉस ते की इफैक्ट पएगा। हुण हिस्टैरिसीस लॉस जिहड़े हुंदे ने, ठीक है, दो, एक हिस्टैरिसीस लॉस हुंदा है, ठीक है, तो एक एडी करंट लॉस हुंदा है, ठीक है। दोनों जिहड़े लॉस ने ये कोर लॉस ने, कोर लॉस, तो इनू आयरन लॉस कहंदे ने। ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, तो उदों लॉस की हो जाएंगे, जीरो। यदि सही ऑप्शन की है सी, रिड्यूस्ड टू जीरो। नेक्स्ट है केबल इंप्रैग्नेशन मीनस एप्लीकेशन ऑफ, केबल इंप्रैग्नेशन का मतलब की होंदा है, एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल कंपाउंड ऑन दी पेपर यूज्ड इन केबल। ओके, यदि सही ऑप्शन की है बी, इंसुलेटिंग ऑयल। नेक्स्ट की है दी स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ डायोड इज डिसाइडेड बाय रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। जिमें कि सानू पता ही है कि जो डायोड है फॉरवर्ड बाइस कंडीशन च काम करता है, ठीक है। जो नैगेटिव साइकिल हुंदा है, जो दी करंट की डायरैक्शन चेंज होंदी है, जो नैगेटिव तो पॉजिटिव वाल जाता है, तो वो किन्नी छेती मतलब जिहड़ा वा करंट जिहड़ा वा वो रिवर्स हो जाता है उन्होंने, ठीक है। वो जिन्ना ज़्यादा टाइम लेगा उन्ना डायोड का ऑपरेशन जिहड़ा वा स्लो होएगा। ओके, ग्रेटर दी इज दी रिवर्स रिकवरी टाइम, स्लोअर विल बी दी डायोड एंड वाइस वर्सा। ओके, इसे करके जो हाई फ्रिक्वेंसी होंदी है, ठीक है, वैरी हाई फ्रिक्वेंसी कह लो 100 मेगाहर्ट्ज, उत्थे आपां ऑर्डनरी डायोड नहीं यूज़ करते, उत्थे आपां शॉर्टकी डायोड यूज़ करते हैं, क्योंकि वह जिहड़ा रिवर्स रिकवरी टाइम आ वो बहुत घट है, ठीक है। इस करके तो जिहड़ा ऑपरेशन हुंदा वा बहुत फास्ट हुंदा है। Which of the following is not a valid key word in C language? केड़ा है, B, C, big। Which of the following is not an AC drive? Compound motor drive, compound motor drive जिहड़ी है वो AC drive नहीं है। Next है a phase difference of 30 degree between input and output corresponding line voltages of three-phase transformer connection is to be obtained. The connection to be made is star delta। ठीक, केड़ा कनेक्शन होएगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन होएगा। नेक्स्ट है which of the following cores are used for the construction of large power transformer? ये आपां किहड़ी कोर यूज़ करते हैं, CRGO, इन्हूं कहंदे ने CRGO। इसदा मतलब की हुंदा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरीएंटेड स्टील, CRGO। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਪੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਪੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਰੀਐਂਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਰ ਲੌਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਟਦੇ ਨੇ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर? थर्मोकपल एंड सोलर सेल, थर्मोकपल एंड सोलर सेल। ओके, हुण इस सोलर सेल जिहड़ा वा एक्टिव है, बट LVDT जिहड़ा वा पैसिव है, पैसिव ट्रांसड्यूसर है। थर्मोकपल एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, बट थर्मिस्टर जिहड़ा वा वो पैसिव ट्रांसड्यूसर है। ओके, तो थर्मोकपल एंड सोलर जिहड़े आ दोनों ही एक्टिव ने, इस करके सही ऑप्शन की है डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर? हुण हेक्साडेसिमल नूं आपां चेंज करिए कि ये 2F16 किद्दां आपां फाइंड करते हैं, बेस है, ठीक है। 2 इथों आपां स्टार्ट करना है इंटू 16 दी पावर 1 प्लस F इंटू 16 की पावर 0, 0 1 इदा ही आप ना अगे अगे वधी जाना, ये पावर वधाई जानिया ने। हुण F की वैल्यू होंदी है 15, कितनी होंदी है 15, 15, क्योंकि 0 तो स्टार्ट होंदा ना हेक्साडेसिमल नंबर, 9 तो बाद फिर ABCD शुरू हो जाता है। ओके, ये 16 आ गया प्लस 16 की पावर 0 1, F 15 ही, एक नहीं आ जाएगी 1, 16 दूना 32 प्लस 15 कितना आ गया 47। सही ऑप्शन की है 47 ए।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्क इज नॉट प्रेजेंट इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। थर्मल टॉर्क कोई हुंदी नहीं है। ओके थर्मल टॉर्क जी इंडक्शन मोटर दे विच नहीं हुंदी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट इन सी लैंग्वेज। इफ एल्स स्टेटमेंट ठीक है। मान लो कोई कंडीशन आप लाई हुई है ठीक है, जे ट्रू आ तो हेठां चल जाएगी ट्रू, जे फॉल्स आ तो फिर इधर नूं ठीक है, फिर मतलब दूजे लॉजिक दे नाल इहने होना है। ओके ये किहड़ी हुंदी है ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट। ये किहड़े इफ एल्स की है ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कंट्रोलिंग टॉर्क भी हुंदी है, डिफ्लैक्टिंग टॉर्क भी हुंदी है ते डैंपिंग टॉर्क भी हुंदी है। डी ब्रेकिंग टॉर्क जिहड़ी आ वो एसेंशियल नहीं हुंदी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स दे विच। ओके नेक्स्ट है व्हाट विल बी दी मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्रेसेबल लोकेशंस इन अ मेमोरी यूजिंग 9 एड्रेस लाइन्स। ये आ जाएगा 2 दी पावर 9। ओके 2 दी पावर 9 के इक्वल होंदा है 512 दे। सही ऑप्शन की है बी 512। नेक्स्ट है किरचॉफ करंट लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसकी सही ऑप्शन की है चार्ज। जे इत्थे हुंदा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हुंदा तो फिर इसकी सही ऑप्शन की आनी ही एनर्जी, फिर इसकी सही ऑप्शन की आनी ही एनर्जी। ओके नेक्स्ट की है द टॉर्क is a 3-phase induction motor is directly proportional to the square of the supply voltage। ठीक है टॉर्क कहते हुंदी है V दी स्केयर। ओके V दी स्केयर हुंदी है, टॉर्क कहते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदी है V दी स्क्वेयर दे। ओके नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ substance that opposes the flow of electric current is known as resistance। ठीक है जी करंट नूं अपोज करती है वो किहड़ी प्रॉपर्टी हुंदी है, उन्हें किहड़ी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है रजिस्टेंस करके जिहड़ा करंट जिहड़ा वा अपोज हुंदा है किसी इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच। ठीक है नेक्स्ट है इन एन AC सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस द वोल्टेज अप्लाइड इज 110 volt while the current is 10 ampere। the value of inductance is find की करना ਆਪਾਂ इंडक्टेंस। हुण XL किहदे इक्वल हुंदी है V by I दे। V कितना है 110 ते I कितना है 10, ये कितना आ गया 11 ओम। क्लीयर। हुण XL किहदे इक्वल हुंदी है XL हुंदी है 2 pi FL। ਆਪਾਂ फाइंड की करना है L किहदे इक्वल आ जाएगा XL डिवाइडेड बाय 2 pi F। XL आप 11 कर लिया फाइंड, 2 पाई की वैल्यू होंगी है 3.14 गुणा फ्रिक्वेंसी कितनी होएगी 50 तो इनू कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 35 मिली हैनरी। कितना आ गया ये सही ऑप्शन की है डी 35 मिली हैनरी। हैनरी यूनिट होंदा है इंडक्टेंस का। नेक्स्ट है इन कॉमन कलैक्टर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन इज लैस दैन 1। ठीक है कॉमन कलैक्टर CC कन्फिगरेशन दे विच की हुंदा है जिहड़ा वोल्टेज गेन हुंदा है वो एक नालों घट हुंदा है इज लैस दैन 1। वट इज द वैल्यू ऑफ करंट ड्रान बाय आप फाइंड की करना है आई ड्रान बाय अ 220 वोल्ट DC मोटर ऑफ आर्मेचर रजिस्टेंस 0.5 ओम। ठीक है RA की वैल्यू कितनी है 0.5 ओम दी है तो वोल्टेज कितनी दी है 220 एंड दी बैक EMF 2। ठीक है 200 वोल्ट। फाइंड की करना IA इज इक्वल टू V माइनस EB डिवाइडेड बाय RA। IA इज इक्वल टू V कितना 220 माइनस EB कितना है 200 डिवाइडेड बाय 0.5। IA इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 40 एम्पीयर। यदि सही ऑप्शन की है A 40 एम्पीयर।
नेक्स्ट है लेट 312 एज अ नंबर इन द बेस बी नंबर सिस्टम वेयर बी इज अननोन। आ जिहड़ा बी है अननोन है। इफ 312 बी एंड डेसीमल दा नंबर कितना है 54, दैन वट इज़ द वैल्यू ऑफ द बेस बी। हुण आपां बी फाइंड करना है। बी नूं किस तरह फाइंड करांगे ये तुसीं सीख लिओ, क्योंकि इदां दे क्वेश्चन कई बारी एग्जाम दे विच पुछण ते औखा हुंदा है। आपां नूं कंपेयर कर लेना है। सानूं हुण पता नंबर आपां डेसीमल दे विच किद्दां कन्वर्ट कर सकदे हां। ओके, जिद्दां आपां डेसीमल च किद्दां कन्वर्ट कर सकदे नंबर नूं। हुण की आ जाएगा 3 इंटू बी दी स्केयर। ठीक है, आ 3 वाला ये लिया, आ बी वैल्यू ही इहदी। ठीक है, इधर जेकर जे पावर हुंदी 0 तो आपां स्टार्ट करना है। उस तरीके दे नाल 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू बी दी पावर 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 दी पावर 1, क्योंकि अगे ऑलरेडी डेसीमल दे विच, प्लस 4 इंटू 10 रेज दी पावर 0। ये कितना आ जाएगा 3b स्केयर प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 54। कितना आ गया फिर साढ़े कोल 3b स्केयर प्लस बी माइनस 52, क्योंकि ये वाला बी 50 उधर गया ना, फिर 54 उधर चल गया, तो 54 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ 52 रह गया। एक ਇਹਦੇ इक्वल आ जाएगा 0 ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ फैक्टर बना लेने ਆਪਾਂ। फैक्टर की बन गए ਇਹਦੇ 3b स्केयर प्लस 12b माइनस 13b माइनस प्लस माइनस आ जाना प्लस का आना साइन। ठीक है, आ जो 13 है प्लस का आ जाना माइनस 52। हुण फैक्टर कर लीए, 3 कॉमन निकलिया, 3b कॉमन कढ़ लाँगे, अंदर की रह जाएगा b, आ जो 12 है ये माइनस का होएगा, 13 प्लस का होएगा, क्योंकि आप प्लस b रखना है ना। ये कितना आ गया साढ़े कोल -4, फिर प्लस ये कितना आ जाएगा साढ़े कोल, इहदे विचों आपां 13 बाहर कड्डांगे b -4। ओके, साढ़े कोल की आ गया b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13/3 और 4। ठीक है, और 4 आ गया। हुण जिहड़ा अपना बेस नंबर सिस्टम है ना, बेस नंबर सिस्टम कभी भी नैगेटिव नहीं हो सकता तो फ्रैक्शन च नहीं आ सकता। इस करके की है जिहड़ा 4 आएगा वो साडा सही आंसर है। ओके, की आ गया साडा 312 4 इज इक्वल टू 54 10। ओके, नेक्स्ट है इन दी वी कर्व्स ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर what are the quantities on x axis and y axis respectively। एक ये डी ऑप्शन है। ठीक है, आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट, आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट। ओके, नेक्स्ट है द फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट इज इक्विवेलेंट टू द डैश द इलैक्ट्रिक सर्किट करंट। ठीक है, फ्लक्स की जो आप एनालॉगी करते हैं ना मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो वो फ्लक्स कि इक्वल होंगी है करंट की। ठीक है, इलैक्ट्रिक करंट की। इस करके दी ऑप्शन की है सी। नैक्सट है दी फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ एंटी वास। ठीक है, विंडोज़ एंटी 3.1, विंडो एंटी 3.1। नैक्सट है फोटोवोल्टिक सेल्स आर डैश मटीरियल सैमी कंडक्टर। ठीक है, किहड़ा मटीरियल हुंदा है, सैमी कंडक्टर मटीरियल हुंदा है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन कॉस्ट कंट्रोल। ओके, बाकी सारे क्वालिटी मतलब प्रोटेक्शन सिस्टम वास्ते जरूरी ने, सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल का कोई ये क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी नहीं हैगी। ठीक है, एसेंशियल क्वालिटी नहीं हैगी। ओके, फास्ट ऑपरेशन भी चाहिए, रिलायबिलिटी भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए है, बट कॉस्ट कंट्रोल का कोई चक्कर नहीं है। इन पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट टोटल एम्पीयर टर्न इज इक्वल टू डी। ठीक है, सम ऑफ एम्पीयर टर्न ऑफ ईच पाथ,
ਸਮ ਆਫ ਐਂਪੀਅਰ ਟਰਨ ਆਫ ਈਚ ਪਾਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਪੀਅਰ ਟਰਨ ਹੋਣਗੇ 80 ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ the first two bits of the first octet of an IP class B address are always, ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ 10, ਹਮੇਸ਼ਾ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ what is the average value of voltage extracted from a battery। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਡੀਸੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਸੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਏ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਨ IPv4 address is dash address which is categorized into different IP classes। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ IP ਐਡਰੈਸ, 32 ਬਿਟਸ। ਕਿੰਨਾ? 32 ਬਿਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NTFS stands for dash and it was developed by dash। ठीक है, NTFS stands for New Technology File System and it was developed by Microsoft। It was developed by Microsoft। Next है for a 3-phase induction motor drive which of the following technique is not used। ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ assembly language uses abbreviated English words like add, jump, mul, etc. These words are called, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ mnemonics। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? mnemonics। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ mnemonics word। ਓਕੇ, ਜਾਂ mnemonics codes। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which of the following language is most preferred language for scientific computation। ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? Fortran। ਠੀਕ ਹੈ, Fortran। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਲੱਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, TRANSLATION। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ? Fortran ਬਣ ਜਾਣੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ determine the frequency of the periodic wave shown here। ठीक है, फस्ट आप इन्ना टाइम ले लेने ना 100 मिलीसैकेंड टाइम ले लेने। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी आप फाइंड किद्दां करते हैं? 1 बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना वा? 100 मिलीसैकेंड। उपर 1 ने मिली का मतलब की होंदा है? 100 इंटू 10⁻³ तुहानूं दस्सिया कि जो माइनस के पावर हो तो उपर इनू लै जाएंगे, ये बन जाना प्लस 1000 हो गया, 3 जीरो लगनियां ने, ये 100 है, 0 ने 0 कैंसल, ये कितना आ गया? 10 हर्ट्स। ठीक है, सही ऑप्शन की है सी, 10 हर्ट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना हुंदा है? 16 हुंदा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E ते F। ओके, इन सारे काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ओके, कितना आ जाएगा? 16। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन टू द होल्ड एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। ये किहड़ा हुंदा है? अकोमूलेटर हुंदा है। अकोमूलेटर एक तरह का रजिस्टर ही है जो टैंपरेरी स्टोरेज कर लेंदा है, मतलब कोई भी आप कैलकुलेशन की है उन्होंने टैंपरेरी स्टोर कर लेगा। नैक्सट है लोड ड्यूरेशन कर्व इज द प्लॉट बिटवीन, यदि ऑप्शन सही की है ए लोड एंड टाइम। ओके, लोड एंड टाइम, लोड एंड टाइम दे विच जिहड़ा आपां ग्राफ प्लॉट करांगे जां जिहड़ी कर्व प्लॉट करांगे वो किहड़ी होएगी?
ਲੋਡ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ।